वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम सीख रहे हैं बायोलॉजी एक सिंपल वे के अंदर। ओके, तो बायोलॉजी का तो सर ले ही रहे, एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके से ले रहे। तो सर ने एक और अप्रोच ट्राई किया कि हम देखेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल्स, कम से कम सॉल्व न्यूमेरिकल्स तो होने चाहिए। ओके, तो ये सॉल्व न्यूमेरिकल्स लेने वाले हम बहुत सारी चीज टॉप चैप्टर्स का, जैसे कि सॉल्यूशन हो गया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और एक चैप्टर है जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके जो कोई भी आपको पॉइंट्स होंगे वो हम दे देंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये बताता हूँ मैं, न्यूमेरिकल्स क्यों लेने चाहिए। ओके, जो केमिस्ट्री है उसमें आपको दिखाई पड़ता है कि ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या दिखाई पड़ते हैं? न्यूमेरिकल्स दिखाई पड़ते हैं। ओके, सो जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आपको न्यूमेरिकल्स है। सो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि आपको कंसेप्ट आइदर वो क्या करते हैं, कंसेप्ट को आपको एक अगर पेपर में अगर पूछा तो आपको सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिंपल में। जैसे कि सॉलिड स्टेट में अगर पूछा तो आपको क्या पूछा जा सकता है कि डिफाइन यूनिट, यानी कि क्या सेल यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट है डिफाइंड SCP हो गया, और FCC हो गया, और डिफरेंट टाइप्स हो गए। बट इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि कंसेप्ट को ज़्यादा नहीं पूछा जाता, सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या पूछे जा सकते हैं? न्यूमेरिकल्स। ओके, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में कंसेप्ट है। ओके, दिस कंसेप्ट को हम लिख नहीं सकते, कंसेप्ट को हम लिख नहीं सकते, बट उसके ऊपर क्या हम क्या कर सकते? न्यूमेरिकल दे सकते ना। तो इसी अप्रोच में क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री में। सो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। एंड टोटल जो पेपर है उसमें कम से कम 10 to 20 मार्क्स तक क्या आ सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। ओके, सो न्यूमेरिकल्स 20 to 50 मार्क्स तक 20 मार्क्स तक आ सकते हैं। एंड आपको कम से कम आपको 2 तो न्यूमेरिकल्स लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो और में नहीं होगी। आपको ऑब्वियस है यहाँ पे और यानी कि ऑप्शन दिए हुए कि 3 out of 4 ये से लिख सकते हैं। और इसमें अगर आपने न्यूमेरिकल आया तो आप सॉल्व नहीं करेंगे। बट ऐसी चीज़ हुई कि 4 out of 3 में 2 न्यूमेरिकल है, तो आपको एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही होगा। ओके, तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो हम देखने वाले। सॉल्व न्यूमेरिकल जैसे है उसी तरह से क्या है, अपने जो बुक है उसके पीछे वाले जो चैप्टर के पीछे जो कोई भी एक्सरसाइज दी होती है उसमें का जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको सेम टू सेम उसी तरीके से दिखे जाएंगे। सो चैप्टर के टॉपिक के जो पीछे वाले जो आपको न्यूमेरिकल्स है वो आपको वैसे का वैसे दिखेंगे। ओके, सो हम देखेंगे यहाँ से सॉलिड स्टेट के किस तरह से न्यूमेरिकल्स है। ओके, सो न्यूमेरिकल्स नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो न्यूमेरिकल लिखने का तरीका क्या है ये भी बताऊंगा मैं। ओके, सो न्यूमेरिकल सबसे पढ़ेंगे। व्हेन द गोल्ड क्रिस्टलाइजेस, ओके, गोल्ड क्या कर रहा है? क्रिस्टल तैयार कर रहा है खुद का। इट फॉर्म द FCC फॉर्म कर रहा है। सो FCC के बारे में पूरा का पूरा ध्यान में आना चाहिए। ओके, यूनिट सेल एज लेंथ दी हुई है 480 पिकोमीटर, 480 पिकोमीटर दी हुई है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड की डेंसिटी कैलकुलेट करने को पूछा है। और मॉलिकुलर मास, ओके, एक्चुअली एटॉमिक मास, क्योंकि ये एटम मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म करता है गोल्ड। ओके, सो एटॉमिक मास इज 9197 ग्राम पर मोल। ओके, सो ग्राम पर मोल है अपना मॉलिक्यूल मास। सो इसके ये जो है इसको कैसे लिखेंगे आप, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आया तो इसका आंसर कैसे भी, अब अगर न्यूमेरिकल आया तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन को लिखना, ऐसा सॉल्यूशन लिखा और 2 एरो लिख दिए। बाद में क्या लिखना? डेटा कहने की क्या, जो दिया हुआ है वो इतना आपको लिखना है। ओके, डेटा में क्या लिख सकते हैं? गोल्ड फॉर्म द FCC। सो इस तरह से कोई भी हो सकता है। ओके, सो आपको क्या दिया हुआ है कि एज लेंथ, यानी कि क्या ए की लेंथ, ए की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 408 पिकोमीटर। ओके, सो 408 पिकोमीटर दी हुई है। इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा? पहले पिकोमीटर की वैल्यू कैसे कन्वर्ट करनी पड़ती? पिकोमीटर विल बी इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ओके, ठीक है नहीं? और अगर 408 है तो 408 को कन्वर्ट किया 480 10⁻10 मीटर। ओके, ये 2 पॉइंट अगर इधर लिए तो 10 मल्टीप्लाई होता, 100 मल्टीप्लाई होता, और ये 10⁻10 आ गए। सो ये मीटर में आ गए। अब हमें तो पता है 10⁻2 सेंटीमीटर, यानी कि क्या 10⁻2 मीटर, यानी कि क्या 1 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से और अगर 10⁻2 निकाल दिए तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 4.08 सेंटीमीटर क्या आ गया? इसका एज लेंथ आ गई। सो एज लेंथ आ गई 4.80 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से लिखना है।
यानी कि पहले सिंपली में लिख देना है। नेक्स्ट बचा है कि कैलकुलेट डेंसिटी, और भी दिया हुआ है कि मॉलिकुलर मास लिख देना है कि मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 197 ग्राम पर मोल। ओके, सो ग्राम पर मोल में दिया हुआ है। अब बाद में क्या लिखना है कि क्या पूछा गया, कैलकुलेट द डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला दिस। क्या फार्मूला है, m इंटू एन। ओके, सो m इंटू एन ए क्यूब इंटू एन ई। ओके, सो ये दिया हुआ है फार्मूला, आपको ऐसे लिखना है कि द कैलकुलेट बाय फार्मूला वेयर एज m इज अ मॉलिकुलर मास, n इज अ नंबर्स ऑफ एटम्स इन द गिवन FCG। ओके, सो नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल में कितने एटम है। ओके, सो लिखना है ए क्यूब, देन लिखना है इस तरह से। ओके, यानी कि एक के बाद आपको ये ऐसे लिख देना है। ओके, ये होगा अपना फार्मूला का एक्सप्लेनेशन। ओके, आप जो मैंने जिस तरह से बताया, आपने अगर इस तरह से लिखा तो आपका एक भी मार्क माइनस नहीं होगा। ओके, सो माइनस नहीं होगा, ये ध्यान में देखना है, माइनस नहीं होगा आपका। बाद में क्या लिखना है, बाद में अपना भी सिर्फ वैल्यू पुट कर देने की। सो हमें तो पता है एफसीसी में कितने आइटम रहते हैं, 4 आइटम। SCP में हमने सिंपल सेल क्यूबिक सेल। ओके, इसमें क्या रहता है, 1 आइटम रहता है। बॉडी सेंटर BCC में क्या, बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसमें क्या रहता है, 1 रहता है। ओके, एफसीसी के जैसा क्या है, क्लोज पैकिंग CFC है। ओके, यानी CPC है, क्लोज पैकिंग क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये क्या है, FCC एज इक्वल टू है। सो इसमें कितने आइटम रहते हैं, 4। सो ऐसे पुट कर दिए, आया कंट्रोल नंबर 10⁻23। ओके, पिकोमीटर को कन्वर्ट कर दिया है भाई, देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने पहले ही कन्वर्ट किया ना, उस तरह से कन्वर्ट कर देना है। बस क्या करना है, सब्स्टिट्यूट क्वांटिटी इन द गिवन इक्वेशन और कैलकुलेट कर देना है कि कैलकुलेट किस में आएगा हमारा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इसमें आ गया हमारा वैल्यू। सो अगर इसके वैल्यू अपने पुट करके दिखिए तो आपको कैलकुलेशन तो आता ही है। ओके, सो 4 आइटम 8 का क्यूब। सो आपको अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हैं, और आपको क्या जो एग्जाम वाले जो कोई भी एग्जामिनर है वो आपको लॉग टेबल प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो उसके हेल्प से आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो अगर लॉग पूछा तो आप लॉग दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप जहाँ पे लिख रहे हैं वहाँ पे आपके सामने ऐसा पेज है और आपने यहाँ पे डेटा लिख दिया। सो आप यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, ए क्यूब इज इक्वल टू 3 log ए। ओके, सो 3 इंटू लॉग ऑफ 408। ओके, ये तरह से लिखना, फिर उसका एंटी लॉग निकाल देना, उसका वैल्यू निकल जाएगा। ओके, सो इस तरह से एक साइड में लिख देना ए क्यूब, बाद में यहाँ पे उसकी ए क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। ओके, सो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें पूछा गया था कि डेंसिटी निकालना है। नेक्स्ट है कंपाउंड इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट C and D। ओके, C and D क्या कर रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं इन FCC। ओके, FCC स्ट्रक्चर यानी कि क्या, FCC फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर यानी क्यूबिक। ओके, यानी कि इसमें आइटम कितने होंगे, फिर 4। ये ध्यान में आना चाहिए आपको। ओके, इसमें ये आपको ध्यान में आना चाहिए। ओके, सो आपको ऐसे लिखना है। अगर ये ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या है, एटम C आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। क्यूब के कॉर्नर में कौन प्रेजेंट है, एटम C। नेक्स्ट है एटम D इज प्रेजेंट एट द फेसेस ऑफ द क्यूब। सो फेसेस ऑफ द क्यूब के यानी कि फेसेस ऑफ द क्यूब पे कौन प्रेजेंट है, एटम D। ओके, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फार्मूला कैसा होगा। ओके, तो आपको क्या दिया हुआ है, सबसे दिया हुआ है इट C and D फॉर्म द FCC। सो C and D फॉर्म द FCC, ये लिख देना है। इट हैज अ 4 एटम्स। ओके, ये कैसा क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल बेसिस में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल लिखना है। ओके, तो आपको कहीं भी लिख सकते हैं कि एटम एट द कॉर्नर विल बी एटम्स एट द कॉर्नर विल आर प्रोवाइडिंग 1/8 पोर्शन ऑफ इट्स टू द यूनिट सेल। सो 1/8 पोर्शन ऑफ इट्स यूनिट सेल, एटम एट द कॉर्नर। ओके, 1/8 कितने कॉर्नर है, 8 है, तो हमारा जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ओके, सो 1 आएगी वैल्यू फ्रॉम द एटम एट द कॉर्नर। ओके, दैट मीन्स द C इज 1। ओके, C एटम कितना है, 1 है। नेक्स्ट पूछा गया कि FCC में कितना करता, द each atom at the FCC each atom at the in the FCC sorry each atom in the face on the face will be give 1/2 यानी कि half of its own in the FCC, यानी कि FCC में कितना देगा, हाफ देगा। सो हाफ इंटू कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, देयर आर टोटल 6 फेसेस। ओके, दैट विल बी गिव 3 आइटम्स, यानी कि द नंबर्स ऑफ द D आइटम विल बी 3। ओके, इस तरह से आपने लिख दिया। फाइनल द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द यूनिट सेल विल बी हैव अ फार्मूला D के नीचे 1 लिख दिया और D के नीचे 3 लिख दिया। ओके, C के नीचे 1 दिया, D के नीचे 3 लिख दिया। इसको क्रॉस नहीं करना है। ओके, जिस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला जो वैलेंसी के ऊपर से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं वहां पे हम क्रॉस करते हैं, बट यहाँ पे क्रॉस नहीं करना है। ओके,
यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, डी को 3 के साथ लिख दिया और 80 को 1 के साथ, यानी CD3। ओके, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी CD3। ओके, फाइनल में ऐसा देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CD3, इस तरह से लिख देना है। ओके, नेक्स्ट पूछा गया प्रॉब्लम्स। ओके, प्रॉब्लम दिया हुआ है कि इसमें क्या बताया हुआ है कि यूनिट सेल ऑफ अ मेटेलिक सिल्वर, यूनिट सेल ऑफ द मेटेलिक सिल्वर इज FCC, यानी कि क्या कर रहा है, सिल्वर कौन फॉर्म कर रहा है, Ag क्या कर रहा है, FCC फॉर्म कर रहा है। ओके, सो FCC जब कभी भी FC दिया हुआ, FCC दिया तो आपको क्या ध्यान में आना चाहिए कि 4 एटम। ओके, 4 एटम से, ओके, ये ध्यान में आ गया आपको। नेक्स्ट पूछा गया कि इफ द रेडियस ऑफ द Ag एटम इज 144 पिकोमीटर। ओके, पिकोमीटर दी हुई है, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट लेना और सेंटीमीटर कर देना, है कि नहीं, जम गया। सो 1.44 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इस तरह से लिख देना। ओके, ये आ गई रेडियस की वैल्यू, एटम के रेडियस की वैल्यू। और यहाँ से हम देखेंगे इसके बाद क्या दिया हुआ है। आपको क्या पूछा गया, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेट करना है, ये कहाँ से निकाल सकते हैं हम, रेडियस से। ओके, रेडियस का फॉर्मूला रहता है, रेडियस इज रिलेटेड विद द जो रेडियस इज रिलेटेड विद द एज लेंथ। इसके लिए 3 डिफरेंट फार्मूले। ओके, क्योंकि SCP में अलग होगा, FCC में अलग होगा एंड बॉडी सेंटर में अलग होगा। ओके, सो फार्मूला फॉर FCC विल बी इक्वल टू R इज इक्वल टू A/2√2, है कि नहीं, R/A/2√2। ओके, ये होगा FCC का फार्मूला। सो इससे आप क्या निकाल सकते, फिर बाद में क्या निकालेंगे आप, इससे आपका एक्चुअल आंसर क्या है। ओके, इससे आपको क्या निकल सकता है, एज लेंथ, एज लेंथ निकल गई। ओके, नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट ऑक्युपाइड बाय द Ag एटम, यानी कि क्या, Ag एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, टोटल वॉल्यूम का। नेक्स्ट पूछेगा परसेंट ऑफ द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस की परसेंटेज कितनी है। ओके, सो पूरा ऑक्युपाई करने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि फॉर FCC R इज इक्वल टू 0.3535 A। ओके, ये कन्वर्ट करके दिया हुआ है, कन्वर्ट करके कैसे दिया हुआ है कि A/2√2, इसको कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, 1/0.5/2√2। ओके, ये इंटू ये, इसको कैलकुलेट करके बाद वैल्यू आएगी 0.3505। ओके, 0.3535, ये इसकी वैल्यू आ गई फॉर R। ओके, R को कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे A के फॉर्म में। सो ये आएगा अपना, इसको कन्वर्ट करने के बाद ये आ गया A की वैल्यू। सो A की वैल्यू आ गई 04.085 सेंटीमीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारी एज लेंथ ऑफ द क्यूब। ओके, सो एज लेंथ ऑफ द क्यूब आ गई। अब बाद में हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। सो वॉल्यूम कितना कैसे आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब लिख दिया। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बी A क्यूब, ये भी लिख दिया हमने। अब बाद में इससे क्या कैलकुलेट करने को बोला था हमें कि टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स, Ag एटम ने कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइड किए। सो Ag एटम कितने हैं, पहले ये ध्यान में रखना दिए, देयर आर कितने एटम्स है, 4 एटम्स ऑफ Ag इन द FCC यूनिट सेल। सो 4 एटम इंटू द वॉल्यूम ऑफ द, सो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द Ag एटम विल बी इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द 1 एटम, है कि नहीं। सो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द 1 एटम लिख दिया 4। ओके, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम विल बी 4/3 πr क्यूब, इसकी वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू भी लिख दी। सो ये आ गई एक एटम की वैल्यू। सो ऐसे कितने एटम है, 4 एटम है, तो 4 इंटू A क्यूब। सो आपको वैल्यू कितनी आ गई Ag क्यूब की, यानी कि Ag जो एटम है, ओके, Ag एटम है, इसने कितने एरिया ऑक्युपाई किया, सॉरी वॉल्यूम ऑक्युपाई किया, 4 इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 एटम, 4 इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 एटम। ये निकल गया अपना 5.044 इंटू 10⁻23। ओके, ये आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट बोला गया कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय सेल, ये हमने निकाल लिया इससे पहले। अब देखेंगे हम परसेंट, क्या है, कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय Ag। ओके, अब हमें पता है कि टोटल वॉल्यूम ज्यादा रहेगा और Ag का वॉल्यूम क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, सो टोटल वॉल्यूम अपन अगर Ag का वॉल्यूम यानी कि क्या, Ag यानी सिल्वर एटम का वॉल्यूम अपन अगर टोटल वॉल्यूम लिया, अगर उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। सो हमारे को कौन सा आंसर मिलेगा, फिर बाद में हमें मिलेगा आंसर अपना टोटल यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, सो पैकिंग फ्रैक्शन मिल गया, यानी कि क्या, कितना एरिया, सॉरी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन द यूनिट सेल। सो कितना आएगा, पहले वॉल्यूम दिया हुआ है अपना। ओके, सो आप लिख सकते हैं परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय Ag एटम, टोटल वॉल्यूम बाय ऑफ Ag एटम, ओके, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये लिखने के बाद आपको, आपके पास दोनों वैल्यू है। ओके, दोनों वैल्यू तो आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे।
ओके, सो आपको मिल गया टोटल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 74%। ओके, 74% आ गया। और देन परसेंटेज ऑफ द एम्प्टी फेस विल बी इक्वल टू, यानी कि एम्प्टी फेस कितनी होगी, अगर 100 माइनस पूरा का पूरा वॉल्यूम में से, यानी कि पूरा का वॉल्यूम और अगर 100% है उसमें का अगर 74% अगर ऑक्यूपाइड है तो रह गया कितना, 26%। सो 26% क्या हो गया, अनऑक्युपाइड वॉल्यूम। ओके, सो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, सबसे पहले रेडियस का रिलेशन पूछा गया था ए से। ओके, रेडियस कन्वर्ट की, बाद में वॉल्यूम निकाला, सो वॉल्यूम के बाद हमने टोटल एटम का वॉल्यूम निकाला। ओके, इस तरह से करके करते 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 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से आपको सिमिलर क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा, मैक्सिममली एफसीसी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और एक चीज है कि अगर आपको एम्प्टी फेस और जो चीजें दी हुई है ये वैसी की वैसी कॉमन रहेगी, यानी कि क्या, दीज आर कॉमन, यानी कि क्या 70, अगर देखिए यहाँ पे एफसीसी में ऑक्युपाइड फेस ऑलवेज 74% ही होगी, अप्रोक्सीमेट 74% ही आएगी। एंड अनऑक्युपाइड फेस विल यानी कि एम्प्टी फेस आएगी 26%। उसी तरह से बॉडी सेंटर में कितनी आएगी, 68%। ओके, फील होगी। एंड 32% क्या होगी, एज अ यानी कि बोल सकते हैं कि एम्प्टी होगी। और इसी तरह से सिंपल क्यूबिक सेल में 54 के आसपास एम्प्टी फेस, सॉरी ऑक्युपाइड फेस, एंड 46 के आसपास एम्प्टी फेस। ओके, ये क्या है, वैल्यू उतने को उतने सेम है। नेक्स्ट पूछा गया था कि इफ द कंपाउंड, ओके, इफ अ कंपाउंड, प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए यहाँ पे, कंपाउंड इज फॉर्म बाय द 2 एलिमेंट, दो एलिमेंट से पूछा गया था, ए बी। ओके, और इसमें सीसीपी यानी कि क्या, एफसीसी। ओके, सीसीपी यानी कि एफसीसी, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, एंड एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक सेक्टर, ये दोनों सेम है। ओके, द एटम ए ऑक्युपाइड 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा एकदम ट्रिकी किया गया, क्या कहा गया कि एटम्स ऑफ द एलिमेंट बी क्या फॉर्म करेगा, टोटल एलिमेंट जो होगी वो क्या फॉर्म करेगा, सीसीपी फॉर्म करेगा। यानी कि जो ढांचा है बाहर वाला, ओके, ढांचा हम कह सकते हैं यूनिट सेल का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जहां पर भी आपको एटम दिख रहे हैं, वो कौन तैयार करेगा, हमारा बी फॉर्म करेगा। सो टोटल नंबर्स ऑफ एटम ऑफ द बी इन एफसीसी विल बी इक्वल टू 4, है कि नहीं। सो बी के एटम तो हमें मिल गए 4 होते। और हमें ये बताया हुआ है कि कोई किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी यूनिट सेल अगर आप ले तो उसमें नंबर्स ऑफ एटम जितने होंगे, एन की वैल्यू जितनी होगी उसके ट्वाइस में क्या रहता, उसके ट्वाइस में कितनी क्या रहती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहती। ओके, सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी रहेगी, फिर यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू, ओके, सो 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 8 हो गए। सो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द गिवन कंपाउंड विल बी इक्वल टू 8। सो यहाँ पे ये बताया हुआ कि 1/3 ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो 1/3 ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 8 विल बी इक्वल टू 8/3, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ एटम ऑफ ए विल बी इक्वल टू 8/3। फिर बाद में इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे कि ए अपॉन ए इंटू 8/3। ओके, बी कितने हैं, 4 है। अब इसको क्या कर दिया, बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया और फिर एक्चुअल में आंसर निकाल सकते हैं आप, है कि नहीं, निकाल सकते हैं। सो आप क्या आप निकालेंगे, फिर इसको अगर इसको कॉमन निकाल दिया तो 4 B2। ओके, तो 2/3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा बाद में, और ये भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। सो इसको 8/3 एंड 4 को कॉमन निकालने के लिए, यानी कि इसको एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए आप लिख सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया। ओके, सो ये आ गया 3, और इसका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन गया। सो 8 आ गए एटम्स ऑफ, अगर एटम्स ऑफ ए, एंड 12 एटम्स आ गए बी के। सो 12 एटम्स ऑफ B12 एंड 8 एटम्स ऑफ ए। ओके, सो ये आ गया हमारा आंसर। सो इससे अगर आप देखें तो इसका आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं कि ए के 3 है, ए के 2 है, बी के 3 है। ओके, इस तरह से ये निकाल सकते हैं आपका इस आंसर। ओके, सो यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया है, आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस नंबर्स ऑफ एटम्स इन द टोटल नंबर्स ऑफ एटम इन द वाइड। ओके, सो वाइड में, सॉरी, टोटल नंबर्स ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। ओके, इस तरह से ये देखिए फाइनल फार्मूला आ गया आपका ना, ठीक है, A2B3। ओके, इससे भी निकाल सकते हैं, आपको जो दिया हुआ है वो आपको डायरेक्ट लिखना है, आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। ओके, हमारा आया था 8/3 आया था, है कि नहीं, 8/3 आया था ए के आइटम, एंड 4 आए थे हमारे 2 के आइटम। हमने क्या किया बाद में, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया,
ओके, या फिर इसको 8 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ गए और यहाँ पे कितने आ गए, बोलो बोलो, 4 12, ओके 12 आ गए। सो यहाँ पे 8 एंड 12, सो इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो ए के 2 आ गए और बी के 3 आ गए। सो इस तरह से हमारा फॉर्मूला आया था। सो आपको सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करते करते लिखना है। ये कैसा है, एक ये जो फार्मूला, ये यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसा है, टॉपिक वाइज आपको दिया हुआ, यानी कि आपको पूछा गया सिर्फ ये थ्योरेटिकल फार्मूला था। ओके, थ्योरेटिकली कैसे पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इसके पास बता हुआ है नायोबियम फॉर्म्स द बीसीसी यानी कि क्या, बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितने आइटम रहते हैं, टोटल 2 आइटम्स। ओके, डेंसिटी ऑफ नायोबियम दी हुई है 8.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड लेंथ ऑफ द यूनिट सेल दिया हुआ है 3.30.6 पिकोमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेना है सेंटीमीटर में सबसे पहले। ओके, इस चैप्टर में सिर्फ यही भी इंपॉर्टेंट चीज है, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए पहले, उसका फिर लॉग का यूज करके उसका वॉल्यूम निकालिए या फिर जो कोई भी हो। एंड हाउ मेनी एटम्स, ओके सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नायोबियम। यानी कि पूछा गया है कि आपको क्या दिया हुआ है कि डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का यूज करके आप क्या निकालेंगे, फिर मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकाल सकते क्या, यस यू कैन बी कैलकुलेट द मास ऑफ 1 यूनिट सेल। ओके, सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम, ये भी निकाल सकते हैं आपको लास्ट में, कैसे आप देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या किया हमने, 1 यूनिट सेल का मास निकालना है। ओके, 1 यूनिट सेल का मास कैसे निकाल सकते हैं, अब डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी आर इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं। सो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए क्यूब से। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या चीज मिल गई, मास ऑफ 1 यूनिट सेल मिल गया यहाँ पे। आइदर दैट मे बी n इंटू एम। ओके, फॉर्मूला में n इंटू एम है, बट डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, यस वी कैन बी कैलकुलेट रो इज इक्वल टू एम मास ऑफ 1 यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, है कि नहीं। सो यहाँ से हमने डायरेक्टली निकाल सकते, ये भी चीज है। सो हमें क्या मिल गया, मास ऑफ 1 यूनिट सेल। 1 यूनिट सेल का हमें मास अगर मिल गया तो इससे हम कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं बाद में, मास ऑफ टोटल, यानी कि 0.5 ग्राम में कितने आइटम्स, कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है। ओके, ये कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है x, सपोज हमारा आ गया आंसर x, मास ऑफ 1 यूनिट सेल, उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। ओके, और अगर यहाँ पे आ गई मास ऑफ 1 यूनिट सेल, देन 0.5 ग्राम में कितने यूनिट सेल हो गए, तो y हो गए, इसकी वैल्यू तो हमें आ गई। ओके, कहाँ से आ गए, हमने डेंसिटी से निकाली, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम करके निकाली। ओके, सो हमें यहाँ पे ये वॉल्यूम पता है, इससे हम y की वैल्यू यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे ये निकाल सकते हैं, तो हमने ये निकाल लिए। ओके, ये पता चल गया बाद में हमें। सो टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट सेल पता चल गया, उसमें हमें तो पता है एक यूनिट में कितने रहते हैं, बीसीसी है, बीसीसी में 2 रहते, तो जितने यूनिट सेल आए उसके अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ आइटम मिल जाएगी, है कि नहीं। सो यहाँ से ये भी आ सकता। ओके, तो सिंपली में हमें क्या मिल गया, टोटल नंबर्स ऑफ आइटम भी मिल गया एंड सभी का सभी आंसर मिल गया। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट कोई चीज नहीं बताई हुई, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले दिया हुआ है कि आपको क्या दिया हुआ है कि यूनिट सेल बीसीसी में कितने हैं, एन की वैल्यू 2 है, ये लिख दिया आपने। ओके, नेक्स्ट मिल गया आपको ग्राम कितने हैं, एक्स, ये दिया हुआ है। ओके, सो ये भी दिया हुआ आपको। ओके, नेक्स्ट निकालेंगे हम इसके बाद। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ये थोड़ा सा अलग लिखा, आप इसको आप ऐसे भी सॉल्व किया नो तो भी नहीं चलता। ओके, आपने ऐसे इसी तरह कैसे सॉल्व किया तो ऐसा कुछ नहीं, किसी तरीके से सॉल्व किया तो राइट है, यानी कि रॉन्ग देंगे आंसर। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हमें m पुट करते थे वहां पे इन्होंने x पुट किया, बट इससे भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, है कि नहीं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो पता है हमें। सो मास हम निकाल सकते हैं 1 यूनिट सेल का, क्योंकि हमें 1 यूनिट सेल की क्या पता है, डेंसिटी पता है। ओके, और वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू a क्यूब, इससे हमने मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकाल दिया। ओके, आप बाद में क्या लिखेंगे फिर, इफ मास ऑफ 1 यूनिट सेल इज 1, ओके, मास ऑफ 1 यूनिट सेल इज, जो हमें वैल्यू आई m, ओके, ये, और देन द मास ऑफ 10 यूनिट सेल विल बी नंबर्स ऑफ यूनिट सेल इन द 0.5 ग्राम विल बी इक्वल टू, इसको क्रॉस करने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा 0.5 यहाँ पे आ गया, सो यहाँ पे y आ गया, है कि नहीं। सो इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट सेल। अब ये तो हमें पता चल गया, हमें तो पता है कि 1 यूनिट सेल में 2 रहते, सो there are 2 atoms in 1 unit cell, then there are x atoms in the y unit cell। ओके, जितने जो दिए हुए
इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप ये भी निकाल सकते हो। ओके, तो सिंपल आंसर है, निकाल पाएंगे आप, देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डायरेक्ट दिया हुआ है और बाद में आंसर दिया हुआ है। सो नंबर्स ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ एटम। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 1.6 दिया हुआ है आपकी बुक में, जिसमें दिया हुआ बता हुआ कि कंपाउंड्स फॉर्म द एससीपी। ओके, एससीपी फॉर्म करता है, एससीपी हेक्सागोनल क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर। ओके, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स, ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स कितने ये बताएगा, और टेट्राहेड्रल व्हाइट्स ये बताया हुआ है। टोटल व्हाइट्स फॉर्म इन द 0.4 मोल, 0.4 मोल में कितने फॉर्म होता है ये भी पूछा, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा। ओके, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले एससीपी के नंबर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है। सो एससी में टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने हैं, कितने, सो टोटल नंबर्स ऑफ एटम इन एससीपी इज 12। ये कहाँ से लाया, आप देख सकते हैं एससीपी यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, इसमें हेक्सागोनल टाइप में रहना चाहिए। ओके, हेक्सागोनल, ओके आप लिख सकते हैं हेक्सागोनल। ओके, इस तरह से इसके सेंटर में एक रहता। ओके, ये जैसे ऊपर है उसी तरह से नीचे उतने ही रहते। ओके, इस तरह से। ओके, तो इसके बीच में ऐसे तीन आइटम रहते इस तरह से, है कि नहीं। आप अगर डायग्राम इसकी देखें बुक में तो आपको दिखाई पड़ेगी। ओके, दिखाई पड़ेगी आपको थोड़ा सा, हाँ डायग्राम देख सकती है इसमें ऊपर के 6 आइटम दिख रहे होंगे। ओके, 7 आइटम, सॉरी, इस तरह से जो बॉक्स है उसके 7 आइटम है। ओके, यहाँ पर का जो आइटम है ये कितने शेयर कर रहा है, फिर ये कितने वॉल्यूम शेयर कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पर का आइटम है ये कितने शेयर कर रहा है, ये क्या होगा यहाँ पर भी। ओके, ये होगा यहाँ पर, यानी कि एक आइटम कितने शेयर कर रहा है, नीचे के जितने हैं वो के 3, ऊपर के उतने 3, यानी कि 1/6 ऑफ एज आइटम। ओके, 1/6 ऑफ एज आइटम। ऐसे कितने आइटम है, 1 2 3 4 5 6 वाले ऊपर और 6 वाले नीचे। ओके, 6 वाले ऊपर आ गए, 6 वाले नीचे आ गए, सो 12। सो ये आ गया टोटल आइटम्स एट द कॉर्नर विल बी इक्वल टू 2। ओके, बीच में के 3, ओके बीच में के 3 एंड नीचे वाले के भी तो ऐसे 2। ओके, सो आपको टोटल वैल्यू आएगी 6 आएगी, मैंने जो 12 बताया था वो 2 गलत है, 6 आइटम। टोटल नंबर्स ऑफ आइटम इन द यूनिट सेल विल बी 6। ओके, एससीबी आपको 6 आइटम मिल जाएगी। ओके, कैसे मिल गए आपको, ये कॉर्नर के मिल गए थे। ओके, कॉर्नर के कितने मिल गए थे आपको, 1/6 इंटू 12। ओके, कितने आ गए थे, फिर 2 आ गए थे। और ओके, नेक्स्ट था उसका सेंटर। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका सेंटर था, इसमें कितना था, हाफ था, क्योंकि एक ऊपर वाले को एक नीचे वाले को, यानी कि आधा आधा। ओके, सो हाफ, इसका हाफ और नीचे वाले का हाफ, यानी कि कितने, एक टोटल, सो +1। एंड जो बीच में के 3 ऐसे थे। ओके, बीच में के ऐसे 3 थे, टोटल आइटम कितने, 3 आ गए। सो ये 3 प्लस ये 3 कितने आइटम हो गए, 6 आइटम। सो टोटल नंबर्स ऑफ आइटम इन एससीपी विल बी 6। ओके, सो एन की वैल्यू अगर 6 हुई तो टेट्राहेड्रल कितने रहते, फिर NH, यानी कि फिर कितने आएंगे, फिर N। ओके, सो टोटल नंबर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइल विल बी 6 एंड टेट्राहेड्रल वाइल्स विल बी ट्वाइस N। सो 2 into N will be equal to 2 into 6। सो 12 नंबर्स ऑफ टेट्राहेड्रल वाइल्स भी देयर। ओके, ये आ गए हमारा टोटल वाइल्स। देन टोटल व्हाइट्स फॉर्म इन 0.4 मोल्स ऑफ इट, यानी कि अगर उसके 0.4 मोल हो गए। ओके, कंपाउंड एक फॉर्म करता है एससीपी, उसके अगर 0.4 मोल हुए तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ व्हाइट्स कितने आएंगे, टोटल नंबर्स ऑफ व्हाइट्स कितने आएंगे। ओके, सबसे पहले तो हमें पता चले कितने एटम है, ये पता चलना चाहिए कितने एटम है। ओके, 0.4 में कितने एटम है, एक मोल में हमें पता है कितने एटम रहते हैं, एक मोल में रहता है 6.0623 इंटू 10⁻23। ओके, ये एटम रहती है 1 मोल में। सो 0.4 में x आएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो x इज इक्वल टू 0.4 इंटू एन ऑफ ए, यानी कि क्या एवोगैड्रो नंबर। ये आ गए हमारे टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन 0.4। ओके, ये तो हमें पता चल गया जितने एटम रहते उसके कितने ऑक्टाहेड्रल वाइट उतने ही रहते, है कि नहीं। हमें तो ये पता चल गया कि जितने नंबर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट रहते, ओके, एन की वैल्यू जितनी रहती उतने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट रहते। सो नंबर्स ऑफ आइटम जितने हैं उतने नंबर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट है। सो नंबर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स विल बी इक्वल टू नंबर्स ऑफ आइटम विल बी इक्वल टू 2.4 इन 08 10⁻23। ओके, नेक्स्ट था हमें पता है ट्वाइस एन नंबर्स ऑफ आइटम अगर जितने थे उसके ट्वाइस एन में ऑक्टाहेड्रल वाइट हो गए। सो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स आ गए, हमें उतने आ गए हमारे पास, ट्वाइस एन विल बी इक्वल टू 4 इंटू 25 और दोनों को मिला के व्हाइट कितने हो गए, फिर 7.227 10⁻23। ये था इसका थोड़ा सा एक्चुअल क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या दिया था, लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया होगा कि आपको कोई मोल दिए हुए उसमें से आपको टोटल नंबर्स ऑफ व्हाइट पूछे गए। ओके, टोटल मोल्स दिए हुए थे और टोटल नंबर्स ऑफ व्हाइट पूछे गए थे। ओके, मैंने जो पहले आपको बताया था कि एससीपी में इतने आइटम है, एससीपी में इतने नंबर्स ऑफ आइटम है, ये एससीपी के बारे में था। ओके, ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना था,
मैंने सिर्फ यहाँ पे बताई, यहाँ पे ये चीज बताई कि एससीपी में भी जैसे सीसीपी की तरह आप जिस तरह से आइटम काउंट करते हैं उस तरह से मैंने एससीपी काउंट करके दिखाए थे। ओके, इस तरह से ये था पूरा का पूरा वीडियो आपका जो सॉलिड स्टेट्स के जो सॉल्व न्यूमेरिकल है उसके ऊपर। आप ट्राई कीजिए जो कोई भी आपको न्यूमेरिकल दिए हुए है एक्सरसाइज के पीछे ओके, इसको ट्राई करके देखिए। आपको ऑब्वियस है, मैं सोचता हूँ आपको उसके आंसर आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो आप यहाँ पे उसके मेंशन कीजिए कि कमेंट सेक्शन में कि सर इसका आंसर आप क्वेश्चन निकाल दीजिए, उसका आंसर निकाल के दीजिए। ऑब्वियस है मैं उसका आंसर निकाल के दूंगा। ओके, और निकाल के नहीं एक्सप्लेन भी करके दूंगा एक वीडियो में जो कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इसी तरह से कोई चैप्टर लेकर। ओके, बाय बाय।